लाश हमारी नहीं चलेगी, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए हमको भेजना पड़ेगा। जब भेज देंगे तो पता चलेगा कि ये मारा गया है, कूदा गया है, क्या हुआ है। मतलब क्योंकि उसका बहन के साथ कुछ भी अगर कोई भी रहेगा तो झगड़ा करेगा ही, तो ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो जिस जगह पे बॉडी मिली है वहाँ पे एकदम 100% आशंका नहीं, कंफर्म कह सकते हैं ये कंफर्म। ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि लाश को बाद में डाला गया उस पानी में? क्योंकि पीएम रिपोर्ट में भी डॉक्टर का भी यही कहना है और हमारा अनुमान भी यही है, क्योंकि 24 से 36 घंटे का डॉक्टर जो है बोल रहे हैं कि इसके अंदर की बॉडी डाली गई है पानी में। और मतलब मामले को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया, घसीटने की कोशिश की। मैं वाली पुलिस का जो है यहाँ पे टीआई साहब ने अच्छा काम किया, मैं इनकी सराहना करूँगा। लेकिन जो वाली का प्रशासन है ना, बहुत इनका सिस्टम इतना स्लो है कि आप कुछ कह नहीं सकते। एकदम माइनस नंबर रहेगा तो फिर कितना माइनस करेगा कोई गिनती नहीं रहेगी। करीब 2 साल से है लगभग, जो पता चला मुझे। और वो बोली कि 1-2 महीने की दोस्ती है, तो कहीं ना कहीं वो पहले से ही घुमा रही है बातों को, लड़की परिवार के दबाव में हो या चाहे जैसे भी दबाव में। पर जिस तरीके से वो साक्ष्य दी है पहले मैसेज के हिसाब से और बातचीत के हिसाब से, और जिस तरीके से दोस्तों से पता चला, उस तरीके के उसके मुंह से बयानबाजी नहीं हो रही। वो पूरा पुलिस ने क्या ये चीज़ें की कि वो जो चैटिंग थी वो लड़की ने किया था या किसी अन्य व्यक्ति ने किया था? उसके द्वारा लड़की से मिलने गया था तो कहीं मारपीट की गई, मारकर फेंका गया, तो क्या ऐसे कोई चोट वगैरह? अभी कोई चोट के निशान तो हमको नहीं दिखे हैं। अब ये पीएम के बाद डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि कॉज ऑफ डेथ क्या था। सीधी शहर में पहली बार आधुनिक सुविधाओं से लैस एक शानदार और सुरक्षित कॉलोनी जो आपको ले जाएगा बड़े शहरों की तरफ। सम्राट चौक से मात्र 3 किलोमीटर, अग्नितोरण द्वार से 1.5 किलोमीटर और सीधी सिगरौली हाईवे से टर्री होते हुए 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री सड़क से पूरी तरीके से लगा हुआ प्रोजेक्ट। कॉलोनी की विशेषता की अगर बात की जाए तो 35 फीट की शानदार रोड, मजबूत नाली निर्माण, व्यवस्थित बिजली पोल लाइन और भव्य सुरक्षित एंट्री गेट। हर एक प्लाट पर 30 फीट की चौड़ी सड़क, प्रवेश द्वार से प्लाट तक की रोड तक 35 फीट की शानदार रोड। निवेश का सुनहरा अवसर। अभी प्लाट बुक करवाइए और पाइए 25% तक का शानदार प्रॉफिट। घर बनाने या निवेश दोनों के हिसाब से बेहतरीन विकल्प। मात्र 475 रुपए वर्ग फीट प्लाट उठाइए। संपर्क करें आज ही भूमि प्रॉपर्टी डील। पता लाडली लक्ष्मी पथ, सर्वोदय चौक, सीधी। मोबाइल नंबर 94 24 59 88 78। तो आइए बनाते हैं आज का सही निवेश, कल का सुरक्षित भविष्य। सीधी जिले के बाहरी थाना अंतर्गत का जो मामला था, जहां 20 तारीख को एक विकास विश्वकर्मा नाम का जो लड़का था वो प्रेमिका से मिलने गया हुआ था और ये रात की कहानी थी और उस दिन से वो लापता हो गया था। बताया जा रहा था कि लगभग 12 से 1 के बीच में उसका फ़ोन बंद हो गया और फ़ोन बंद होने के बाद से ये शंका का विषय बन चुका था कि कहीं उसके साथ कोई बड़ी घटना तो नहीं घटी। इसी पूरे मामले पर जो है आपने पिछला न्यूज़ तो देख ही लिया था कि लगभग 2 दिन पहले मैंने जो न्यूज़ चलाई थी तो कल इसका बॉडी देखने को मिला, जहां शंका का विषय पूरा परिवार ये सोच रहा था कि वो जिंदा है या मुर्दा, या ये चीज़ें थी कि शायद परिवार वालों ने इसे मार डाला है। आरोप था साकेत परिवार पर, जिसकी बेटी थी, उस परिवार पर आरोप था कि ये परिवार जो है हमारे लड़के को कहीं मार न डाला हो इस तरीके से। तो अब ये चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं, लेकिन अब ये बात है कि घर से ही, अपने घर से 200 से 300 मीटर की दूरी पर इसका शव मिला है और इसके लिए कल जब शव मिला तो ये बाहरी में पोस्टमार्टम ना करा के सीधी इसको पीएम कराने के लिए लेके आए और यहाँ इसका जो है विकास विश्वकर्मा का पीएम हुआ। पीएम के बाद इनकी अगर बात की जाए तो इन्हें ना पुलिस पर भरोसा था और ना ही अब तक डॉक्टर पर भरोसा था। जब पुलिस ने ये कहा कि आप अंदर जा करके भी देख सकते हो, वीडियोग्राफी करवा सकते हो, अंदर जब पीएम होगा आप वहाँ पर मौजूद रहें, आपका भरोसा तो हो कि आखिर पर इस लड़के के साथ किस तरीके की घटना घटी है, क्या हुआ है, तब जा करके 2 भाई वहाँ पर खड़े रहे और उसका पीएम हुआ। अब पीएम रिपोर्ट के बाद डॉक्टर से भी हमारी बात हुई। डॉक्टर का ये कहना था कि ये जो घटना घटी है, इस घटना में कुछ चीज़ें हैं जो कि गर्दन पर चोट लगी है या और अन्य चीज़ें हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे उस विकास विश्वकर्मा के भाई राकेश विश्वकर्मा से, जो कि राकेश बताएंगे कि वहां पर किस तरीके की जो घटना घटी और डॉक्टर जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो क्या रिपोर्ट है, सारी जानकारी हम जुटाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब तक जो है ये मामला कुछ और था और संदिग्ध था, और संदिग्ध के साथ साथ बॉडी नहीं मिल रही थी, लेकिन अब बॉडी भी मिल गई है और अब ये जो विषय है वो लगभग काफ़ी जो है शंका का जो विषय था अब कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है कि आखिर में कहानी क्या है। राकेश, जब आप अंदर गए तो उस टाइम पर पीएम होना जब शुरू हुआ तो उसका वीडियो भी बनवाया आपने? हाँ, वीडियो में बनवाया हूँ, कैमरामैन उनका था
किसका था? हम भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन हमारे द्वारा उसको मना कर दिया गया था। हमने उसको फोर्सली नहीं किया, हाँ वीडियोग्राफी उनके द्वारा ही की गई है। ठीक है। अब लगभग आप क्लियर हुए, बॉडी कैसे मिली, कहाँ मिली? हमने लगभग 2-3 दिन पहले जब आपके यहाँ मैं गया था तो आपने बताया था कि प्रेमिका से मिलने गया था लड़का, और इस तरीके की घटना मुझे शंका है कि कहीं मारपीट डालेंगे, भाइयों से भी झगड़ा हुआ था। नहीं, उसके भाइयों से झगड़ा हुआ था, उसके भाई का मतलब, क्योंकि उसका बहन के साथ कुछ भी अगर कोई भी रहेगा तो झगड़ा करेगा ही, तो ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो जिस जगह पे बॉडी मिली है वहाँ पे एकदम 100% आशंका नहीं, कंफर्म कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा रास्ता है, आदमी का जो है 24 घंटे वहीं पे खदान चल रही है, और वहीं पे आवागमन का रास्ता है, 4 गाँव को मतलब 3-4 गाँव को रास्ता जोड़ती है। तो उस जगह पे मतलब दिन भर में कम से कम 100 आदमी करीब जाते हैं। तो लाश को तो पहले ही डाला गया है, इसके पहले उसको वहाँ नहीं डाला गया था, ये कंफर्म है। ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि लाश को बाद में डाला गया उस पानी में? क्योंकि पीएम रिपोर्ट में भी ऐसा डॉक्टर का भी यही कहना है, और हमारा अनुमान भी यही है, क्योंकि 24 से 36 घंटे का डॉक्टर जो है बोल रहे हैं कि इसके अंदर की बॉडी डाली गई है पानी में, और पानी उसके अंदर फेफड़े के अंदर नहीं पाया गया है पीएम रिपोर्ट में। और जबकि ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान पानी में खुद गया हो तो उसके अंदर पानी, तो वो कहीं ना कहीं पानी पिएगा है, उसकी बॉडी के अंदर पानी जी, जाएगा। और प्लस उसको तो तैरना भी आता है, तो डूबने का सवाल पैदा नहीं होता। हाँ हाँ, मतलब उसे तैरना भी है। तैरना भी आता था अच्छे से। तो इस घटना को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, किसने इसकी हत्या की होगी? हत्या तो प्रथम दृष्टि उसके भाई लोग का ही पूरा 100% शक है, क्योंकि उसका चैटिंग भी है। चैटिंग के साथ साथ में जो बाहरी पुलिस थे स्टार्टिंग में मतलब मामले को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया, घसीटने की कोशिश की। मैं बाहरी पुलिस का जो है यहाँ पे टीआई साहब ने अच्छा काम किया, मैं इनकी सराहना करूँगा। लेकिन जो पालिका प्रशासन है ना, बहुत इनका सिस्टम इतना स्लो है कि आप कुछ कह नहीं सकते। एकदम माइनस नंबर रहेगा तो फिर कितना माइनस करेगा कोई गिनती नहीं रहेगी, इतना मतलब इनका सिस्टम इतना ज़्यादा स्लो है। मतलब ये 20 तारीख की घटना और आज 28 तारीख है। हाँ। कल 27 तारीख को मिले, 7 दिन बाद। हाँ, जबकि ये पुलिस वाले कह रहे थे कि मिल जाएगा और जिंदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन थी। क्या थी ये यही बताएंगे ना, क्योंकि इनको कैसे कंफर्म पता था कि मिल जाएगा। पहले ये लोग कह रहे थे कि मिल जाएगा, 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा, 10-15 दिन का, यानी कि इनको कुछ इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। आप भी अंदर थे? जी हाँ, पोस्टमार्टम। कौन है विकास के आप? विकास के हम पड़ोसी हैं। ये हमारे सब मित्र हैं। हाँ। करीब 8 दिन से बच्चा लापता था, हम सब गांव वाले ढूंढ रहे थे उसको। कल हमें उसकी लाश मिली 3 बजे के लगभग। हमारे ही उसके घर के पीछे 1 किलोमीटर दूर में सरखना नाला है, जहाँ पे लाश पहले देखने से प्रतीत होती थी कि उसकी हत्या करके उसको डाला गया है। क्योंकि 8 दिन के अंदर की अगर आप लाश देखेंगे पानी के अंदर तो उसकी स्किन वगैरह सब छूटने लगती है, उसमें बहुत सारे शरीर में बदलाव आ जाते हैं, डाइजेस्ट करता है। तो ऐसा कुछ था नहीं, और वो सारी चीज़ें आज कंफर्म हो गई। हम जब पोस्टमार्टम में शुरू से थे तो वहाँ पे भी डॉक्टर से हम अपनी सारी चीज़ें बताए। डॉक्टर जब पोस्टमार्टम कर रहे थे तो फेफड़े में पानी नहीं मिला, पेट में पानी नहीं मिला। आपके स्किन्स जो है उसकी अभी भी बहुत अच्छी मजबूत है, जिससे पता चलता है कि उसकी बॉडी जो है 24 से 36 घंटे के अंदर की है पानी के अंदर। गले में उसके स्वेलिंग है और मारपीट के निशान भी हैं, तो जिससे पता चलता है कि उसकी हत्या की गई है। अब ये हत्या कौन किया है नहीं किया, ये सब जांच का विषय है। ये हमारे प्रभारी थाना देख रहे हैं। अभी तक उनका अच्छा सहयोग मिला, आशा करता हूँ कि आगे भी अच्छा सहयोग मिलेगा। हमारा गांव समाज भी सहयोग कर रहा है, और मीडिया बंधुओं से, आप सब से, जो भी आपके चैनल के माध्यम से हमारी बातें सुन रहा है या देख रहा है, उससे भी अनुरोध करता है कि हमारी बातें को बुलंद किया जाए। हम पीड़िता हैं, हमें हमारा बच्चा खोया है। हम आज 8 दिन से, हमारी माँ शुगर की पेशेंट है, बीमार है, हमारा पूरा गांव सब लेने है। अगर मान लीजिए कि आपका आरोप है कि वो लड़की वालों ने मारा है या भाई ने मारा है, तो इसे किस रूप में लेंगे, क्यों उन्होंने मारा होगा? मुझे लगता है कि ये लड़की का मामला है। जिस तरीके से चैट सामने आया और मैं चैट पढ़ा हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सामने वाले लड़की को मालूम है कि उस बच्चे के साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो रही है, इसलिए वो रात के 12 बजे एक दोस्त को चैट कर रही है, इस तरीके से इंसिस्ट कर रही है कि तुम जाओ देखो, उसको प्रॉब्लम है, उसको कोई दिक्कत है, उसका कुछ न कुछ उसको पता है, जानकारी है। वो अपने जो बयानी हुआ, उसका बयान हुआ, जो उसका पूछताछ हुआ प्रारंभिक, उसमें वो इस बात को नकार दिया। लड़के से उसकी दोस्ती आज करीब 2 साल से है लगभग, जो पता चला मुझे, और वो बोली कि 1-2 महीने की दोस्ती है। तो कहीं ना कहीं वो पहले से ही घुमा रही है बातों को, लड़की परिवार के दबाव में हो या चाहे जैसे भी दबाव में। पर जिस तरीके से वो साक्ष्य दी है पहले मैसेज के हिसाब से और बातचीत के हिसाब से, और जिस तरीके से दोस्तों से पता चला, उस तरीके के उसके मुंह से बयानबाजी नहीं हो रही, वो पूरा अलग चल। पुलिस ने क्या ये चीज़ें की कि वो जो चैटिंग थी वो लड़की ने किया था या किसी अन्य व्यक्ति ने किया था उसके फ़ोन से? उसके बारे में पुलिस
रिसर्च खास नहीं की। पहले तो शायद मुझे जहाँ तक परिवार से मालूम हुआ, चूंकि मैं एक घटना में एक दिन देर से था, तो परिवार के द्वारा कहा गया कि चैट को माना नहीं गया, पुलिस चैट को उसको कोई मतलब निगलेक्ट कर दिया। बोले चैटिंग और हालांकि ये लड़की का मामला था, एक बहुत सेंसिटिव मामला था, यहाँ पे पुलिस को थोड़ा त्वरित कार्यवाही और थोड़ा छानबीन ज़्यादा तेज करनी चाहिए थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक हुई समझने में घटना को, जिसका अंजाम आज हमें इतना भोगना पड़ा। और ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक है। हमारी रिपोर्ट को एक गुमशुदगी तक रखा गया और गुमशुदगी में एक नॉर्मल सी कार्यवाही किया गया। और इसके बाद जब एसपी साहब के संज्ञान में आया मामला, तो फिर तेज़ी दिखाई गई और कल उसका रिजल्ट आया हमारे पास। पिछली जो रिपोर्टिंग मेरे द्वारा की गई थी उसमें आपने कहा था कि लड़की का जो भाई है उसने धमकी दिया था। किसे धमकी दिया था? उसी लड़के को जिसको मार दिया गया उसको ही, मतलब कई बार, एक बार नहीं कई बार धमकी दिया गया था कि अभी टाइम रहते समझ जाओ, ये आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगली बार मिलोगे तो इसका इल्ज़ाम बहुत बुरा होगा। तो लड़का जो है उसके जेब पॉकेट में 2-3-4 कंडोम मिले और गिफ्ट लेके जा रहा था। पुलिस का ये कहना है कि कुछ कान में जो आजकल फैशन में चलता है, जिसे दबाते हैं कान जैसे खड़ा होता है, वो कुछ ऐसा कुछ था। तो कई सारी चीज़ें जो वो लेके जा रहा था और लड़की से वो मिलने जा रहा था। तो वो एक तरीके की जो घटना कोई भी भाई होता या कोई भी परिवार वाला होता, तो क्या ये सहन करता कि वो लड़की के साथ सिर्फ संबंध बनाए? क्या इसमें चीज़ें चल के आई थी? क्यों वो धमकी दे रहा था? क्या वो विवाह के लिए ऐसी कोई बातें हो रही थी? नहीं, अगर जो भी था विवाह के लिए कुछ भी करता, अगर वो आरोपी था तो उसको कानून सजा देता, अपने नज़रिए से देता, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा कहना ये है, अगर वो आदमी गलत था तो उनको पकड़ के हमारे हवाले करना चाहिए था या कानून के हवाले करना चाहिए था या मार के हाथ पैर तोड़ देना चाहिए था, लेकिन उनको जान से मारने का वो नहीं था। कानून को अपने तरीके से सजा देता। अब डॉक्टर की रिपोर्ट से आप सहमत हैं कि डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दिया तो? हाँ, अभी तो हम प्रथम दृष्टि से जो उन्होंने बताया उनके द्वारा हम सहमत हैं। और लेकिन यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो बाहरी पुलिस के द्वारा लापरवाही की गई थी उसकी हम बहुत बुरी तरीके से निंदा करते हैं, क्योंकि जो इस तत्परता के साथ अगर स्टार्टिंग में काम किया गया होता तो शायद हो सकता था कि जिंदा भी मिल जाए। हो सकता कि वो 100% मिल ही जाता, क्योंकि उसको पहले से मारा गया है और लास्ट में ऐसा कंफर्मेशन डॉक्टर के साथ भी किया गया है पीएम में कि लास्ट जो है 24 से 36 घंटे के अंदर पानी में डाली गई है। तो इसके पहले मतलब वो जिंदा था और उसके नाक से जब वो मिला तो ब्लड निकल रहा था। तो मतलब उसके 2-4 या 5 घंटे 10 घंटे 20 घंटे के करीब उसकी मौत हुई थी। हाँ, उसके अंदर फेफड़े के अंदर पानी नहीं पाया गया, तो इसमें स्पष्ट होती है कि उसको मार के डाला गया है। अच्छा, इसमें मीडिया का क्या रोल था और किस तरीके से आप सोच रहे थे कि मीडिया हमारा साथ देगी? मीडिया को हमसे काफ़ी मतलब मुझे काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन मीडिया ने हमारा स्टार्टिंग में कोई साथ नहीं दिया, कोई फ़ोन कॉल रिसीव ही नहीं किया। इसका मुझे काफ़ी अफसोस है। मैं काफ़ी लेट रिस्पांस मिला, वीडियो भी काफ़ी जगह अपलोड हुई लेकिन काफ़ी लेट हुआ, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब थोड़ा सा इन लोगों थोड़ा सेंसिटिव मामले को ध्यान नहीं दिया। स्टार्टिंग में आप जब शिकायत किए थे उस टाइम पर मीडिया का सहारा आपने लिया था? हाँ, लिया था, फ़ोन कॉल किए थे, लेकिन इसमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। कई बार लोगों ने तो फ़ोन तक नहीं उठाया। फिर बाद में जो है वीडियो वगैरह काफ़ी लेट अपलोड हुई और जो किए थे उनकी काफ़ी सब्सक्राइबर बेस नहीं थे, जिसके लिए रीच ज़्यादा उन्हें नहीं मिल पाई इस वीडियो को। लेकिन मैंने भी रिपोर्टिंग करने वहाँ पहुँचा, रिपोर्टिंग के बाद ही 24 घंटे में लगभग बॉडी मिल गई। हाँ, आपने रिपोर्टिंग की थी, रिपोर्टिंग के बाद साथ आपने 1-2 दिन के बाद वीडियो अपलोड की थी। इसके बाद मैंने मामला संज्ञान में जो एसपी साहब के पास दिया था, लेकिन इसके बाद भी मैंने एसपी साहब को कल कंप्लेन देने आया था, लेकिन वहाँ पे मेरे द्वारा कंप्लेन नहीं लिया गया। दरअसल ये चीज़ें हैं कि हर घटना को लेकर के मीडियाबाजी जब होती है तब थोड़ा दबाव बनता है कि आखिर पर हो क्या रहा है शहर में, और इसी तरीके से ये हुआ। और लगभग ये 20 तारीख की घटना, और 20 तारीख की घटना के बाद हमें जब ये पता चल पा रहा है तो हमें साक्ष्य की आवश्यकता होती है। और आपने हमें बुलाया था, लगभग मैं गया भी 25 तारीख या 26 तारीख को ऐसा कुछ मैं गया इनके यहाँ और सारी चीज़ें की, मैंने रिपोर्टिंग भी की। रिपोर्टिंग के दौरान कुछ साक्ष्य भी मुझे चाहिए थे जो आपने भेजने की बात की थी, फिर उसको भेज नहीं पाया, जिसके चलते मैंने वो रिपोर्ट जो है अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया कि भाई अगले दिन मैं इसे जो है तो डालूंगा या फिर सामने भी इसे रखूंगा। लेकिन 24 घंटे के बाद ये चीज़ें देखी गई कि बॉडी ज़रूर मिल गई। यानी एक दबाव देखा जा सकता है कि जिस तरीके से मीडिया ने जब खबर चलाई तो 24 घंटे में बॉडी मिली। हाँ, इसके पहले भी मिल सकती थी तत्परता। हाँ, पहला तो मुझे सर ये संदेश होता है कि पुलिस को किसने इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि जिस जगह पे बॉडी मिली वहाँ पे 24 घंटे आवागमन वाला रास्ता, वहाँ पे खदान चल रही है,
मशीन चलती है, ट्रैक्टर चलता है, तो वहाँ पे कैसे लाश पहुँच गई और पुलिस को कैसे इन्फॉर्मेशन मिल गई? हम लोग वहाँ दिन भर में 4 बार गए, हमको कुछ दिखाई नहीं दिया, इन्हें कैसे दिखाई दे दिया? क्या आपने पुलिस से पूछा कि सूचना कहाँ से मिली? पुलिस ने हमने पूछा नहीं है और उन्होंने बताया भी नहीं। हालांकि मैंने दूसरे से पूछा लेकिन उन्होंने कुछ ठोस जवाब नहीं दिया गया। और पुलिस का जो अगर अच्छी तरीके से स्टार्टिंग में तत्कालीन कार्रवाई करते हुए उनको ठोस पूछताछ की गई होती उन लोगों से, तो आज नतीजा कुछ और होता। जहाँ तक अगर बात की जाए तो मैंने इस बात को स्पष्ट किया और पुलिस से मैंने ये पूछा कि आखिर में सूचना आपको किसने दिया, तो उन्होंने बताया कि हमें क्रेशर वालों ने ही सूचना दिया है। अब इस बात का तथ्य क्या है, कैसा है, वो तो अलग बात है, लेकिन अब देखा ये जाएगा कि इस घटना में जो डॉक्टर का कहना ये है कि हत्या जहाँ तक दिख रही है, अब डॉक्टर की रिपोर्ट की बात तो मानेंगे जी कि जो डॉक्टर, अभी तक पुलिस भी कह रही थी कि डॉक्टर जो कहेंगे वहाँ वही मानेंगे। डॉक्टर ने इस बात की पुष्टि करी कि उसका गले में चोट है, यहाँ पे चोट है, यहाँ पे चोट है और गला दबाया गया है और प्लस इसके यहाँ चोट है, पीछे चोट है, इतने चोटें हैं उसके डॉक्टर अंदर। जो पोस्टमार्टम करने वाला था उसका स्पष्ट कहना है ये मर्डर केस है, ठीक है ना। मर्डर केस, उसके साइंस हैं बॉडी में, फेफड़े में पानी नहीं है, जिससे प्रतीत होता है कि जो मार के पहले डाला गया है उसको, अगर आदमी मरेगा, पानी पी के मरेगा तो पेट में पानी मिलेगा। और बाकी जो गला वगैरह की चीज़ें हैं वो भी दर्शाती हैं कि उसकी हत्या हुई है, वो आत्महत्या नहीं किया है, उसको कहीं मारा गया है, उसको पहले रखा गया था, उसके बीच में ये लास्ट के 24 या 36 घंटे में उसको वहाँ डिस्पैच किया गया, बॉडी को पानी में डाला गया, क्योंकि वो तालाब जो है, वो नहर जो है, तो हमारे पब्लिक की देख रेख में रहती है, वहाँ पे 24 घंटे काम चलता है, पत्थर की तोड़ाई चलती है, घर के 1 किलोमीटर पीछे है, तो परिवार एनी टाइम वहाँ पे पहुँचा रहता है। तो ऐसी कोई वहाँ पे ऑलरेडी ढूंढा गया था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, वो रात के 24 या 36 घंटे पहले ये काम किया गया है। लगातार बने रहें तरंग न्यूज़ के साथ। अब तक की रिपोर्ट बस यही, और सामने यही देखना होगा कि किस तरीके से इस घटना को लेकर के यहाँ पर जो चर्चा हो रही थी, अब तक शंका का जो विषय था, अब कहीं ना कहीं डॉक्टर रिपोर्ट के बाद ये साबित हो रहा है कि ये घटना नहीं थी, कोई एक्सीडेंटल नहीं था, बल्कि ये साजिश थी। अब फाइनल रिपोर्ट के आने के बाद अब देखिए कि पुलिस किस तरीके से, किस तत्परता के साथ इस पर काम करती है। हमारे साथ यहाँ पर विश्वकर्मा महासभा के अध्यक्ष भी हैं और हम इनसे बात करेंगे कि आप इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे और क्या राय है आपकी। देखिए, ये घटना जो है तो मर्डर, ये पीएम रिपोर्ट से भी साबित हो रहा। अब सवाल ये है कि हम जहाँ टारगेट कर रहे हैं या पुलिस जहाँ टारगेट कर रही, कोई ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ हो, पर मुझे न्याय चाहिए, मुझे पूरी तरह से न्याय चाहिए। जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो, और यही पुलिस से मैं और प्रशासन से भी आशा करता हूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग आगे कुछ और करने के लिए तैयार हैं। नैतिक तरीके से अनशन बैठेंगे, जो भी जिस तरह का भी न्याय मिले उस तरह का हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे कि हमारे लोगों को न्याय मिले। परिजन से तो आप मिल ही चुके हैं, मिल चुके हैं। परिजन का क्या कहना है इस पूरे मामले पर कि हत्या है, भरोसा है उन्हें कानून व्यवस्था पर? अभी तक तो कह रहे थे कि मुझे कानून व्यवस्था पर यानी पुलिस पर भरोसा ही नहीं है। नहीं, परिजन से मिले। परिजन देखिए क्या होता है, जिस घर में अगर ऐसी घटना होती है तो बहुत सारी बात हड़बड़ा के आती है और कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह की बातें निकलती है। तो परिजन की से मिलने के बाद मुझे लगा कि वो संतुष्ट हैं, और प्रशासन टीआई साहब से भी मैंने मिला, उनसे बात किया, उनकी बातों से भी मुझे लगा कि न्याय उचित ये कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक सौगंध दिया कि ऊपर भगवान के पास भी जवाब देना होता है। तो इस पर मैं भरोसा करता हूं और परिजन से ये बोलता हूं कि भरोसा करें, क्योंकि कोई न कोई धैर्यता से तो देना ही चाहिए, तत्काल कुछ हो नहीं सकता। इसके लिए परिजन संतुष्ट है। क्या नाम है सर आपका? श्रवण कुमार बबलू विश्वकर्मा। पद क्या है आपका? मैं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, विश्वकर्मा समाज का, समाजवादी का प्रदेश सचिव। सर, सीधी में गुरा अंतर्गत सर एक विकास विश्वकर्मा नाम का व्यक्ति था जो कि 20 तारीख को लापता था। तो सर कब उसको ढूंढा गया और क्या कैसे पूरी घटना घटी? 21 तारीख को उसके परिजन आए थे और उन्हें विकास के गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। उस दिनांक को हमारे द्वारा गुम इंसान पंजीबद्ध किया गया था। उसके बाद लगातार उसको ढूंढने के प्रयास किए जा रहे थे, जिस तारतम्य में जो भी CDR वगैरह है, लोकेशन वगैरह है, पूछताछ है, वो सब हम कर रहे थे और फिज़िकली भी ढूंढ रहे थे। पुलिस की टीमें लगी थी। उसके बाद कल दिनांक को ये पता चला कि एक डेड बॉडी उसके घर के पास जो है एक क्रैशर है,
शायद गौरव सिंह हैं, उनकी है कि क्रैशर में एक डेड बॉडी मिली है। उसकी तस्दीक की गई, बाद में परिजनों को ले जाके देखा गया, जो परिजनों ने पहचान की कि उक्त डेड बॉडी उन्हीं की है। उसके उपरांत उसकी पंचनामा कार्रवाई की गई परिजनों की उपस्थिति में। उसके बाद डॉक्टर टीम से हम उसका पीएम करवा रहे हैं और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करवा रहे हैं। साथ में परिजन भी वहाँ पे एक उपस्थित हैं और इसके बाद जो भी पीएम रिपोर्ट में आएगा उसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जो भी उसमें आएगा पीएम रिपोर्ट में। सर, इस पे परिजनों का आरोप है कि वो परिवार के द्वारा लड़की से मिलने गया था तो कहीं मारपीट की गई, मारकर फेंका गया, तो क्या ऐसे कोई चोट वगैरह? अभी कोई चोट के निशान तो हमको नहीं दिखे हैं। अब ये पीएम के बाद डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि कॉज ऑफ डेथ क्या था, उसके बाद वैधानिक कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। तो आप देख रहे हैं अब तक की रिपोर्ट यही है। अब आगे देखना यही होगा किस तरीके से इसे सामने लाया जा सकता है और इस पूरे मामले पर आरोपी जो है वो कब तक पकड़े जाते हैं या खुलासा कब होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक आप देख रहे थे, मैं रवि कुमार के साथ ये तरंग 24 न्यूज़ पर ये सारी रिपोर्ट जो कि बहरी थाना अंतर्गत की थी, कुकुराव गांव की थी और इसका पीएम हो रहा है जिला चिकित्सालय मरछुरी बाड़ में पीएम हुआ है, क्योंकि ये बहरी में करवाना नहीं चाह रहे थे। मैं राकेश वर्मा के साथ रवि कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी शहर में पहली बार आधुनिक सुविधाओं से लैस एक शानदार और सुरक्षित कॉलोनी जो आपको ले जाएगा बड़े शहरों की तरफ। सम्राट चौक से मात्र 3 किलोमीटर, अग्नितोरण द्वार से 1.5 किलोमीटर और सीधी सिगरौली हाईवे से तर्री होते हुए 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री सड़क से पूरी तरीके से लगा हुआ प्रोजेक्ट। कॉलोनी की विशेषता की अगर बात की जाए तो 35 फीट की शानदार रोड, मजबूत नाली निर्माण, व्यवस्थित बिजली पोल लाइन और भव्य सुरक्षित एंट्री गेट। हर एक प्लाट पर 30 फीट की चौड़ी सड़क, प्रवेश द्वार से प्लाट तक की रोड तक 35 फीट की शानदार रोड। निवेश का सुनहरा अवसर। अभी प्लाट बुक करवाइए और पाइए 25% तक का शानदार प्रॉफिट। घर बनाने या निवेश दोनों के हिसाब से बेहतरीन विकल्प। मात्र 475 रुपए वर्ग फीट प्लाट उठाइए। संपर्क करें आज ही भूमि प्रॉपर्टी डील। पता लाडली लक्ष्मी पथ, सर्वोदय चौक, सीधी। मोबाइल नंबर 94 24 59 88 78। तो आइए बनाते हैं आज का सही निवेश, कल का सुरक्षित भविष्य।